जो राम जी के प्राण प्रतिष्ठा पे भी नहीं गया था, राम भक्तों पे गोलियां तक इन लोगों ने चलवा दी थी। कहीं न कहीं टीनू यादव का और अखिलेश यादव का इसमें कनेक्शन है। तो टीनू यादव 700-800 बार कॉल जो अखिलेश यादव से कर रहा था, वो कर क्यों रहा था? सबसे पहले राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, अखिलेश यादव को पता कैसे चला? तो आज वो हिसाब लेने वाला होता कौन है कि मेरा राम मंदिर से चोरी हुआ है? उसको यदुवंशी कहती है, जो कहती है गाय में से दुर्गंध पैदा होती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। अच्छा दीपक जी, मुझे ये बताइए कि अभी यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और आपने देखा होगा कि अभी राम मंदिर में चोरी की भी घटना सामने आ गई है, तो मतलब कि क्या मतलब कोई प्रभाव पड़ सकता है इसका चोरी का इलेक्शन पर? देखिए ऐसा है ना, दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं, बुरे इंसान भी हैं, चोर भी है, ईमानदार भी है। तो ये तो किसी के मन में नहीं देखा था कि भैया राम मंदिर में चोर बैठा है या फिर ईमानदार बैठा हुआ है। देखिए राम मंदिर के अंदर में जो इंसान बैठा था उसने चोरी किया। अब इसमें मुद्दा ये उठता है कि जिसने चोरी किया उसको सजा मिलनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जी सरकार है, जब पता लगा कि भैया वहाँ घोटाले हो रहे हैं लगातार और कितने सौ का करोड़ का जो है वहाँ पे घोटाला भी हुआ, तो उसमें से संज्ञान लिया गया। और अभी देखिए डबल इंजन की सरकार है, तो योगी आदित्यनाथ जी इसको जो है छोड़ने वाले तो है नहीं। उन पे जो है 8 लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। टीनू यादव को इसमें मामला कहाँ से आया? टीनू यादव जो कि ट्रस्ट है, जो राम मंदिर का ट्रस्ट है, उसमें काम करता है। तो टीनू यादव 700-800 बार कॉल जो अखिलेश यादव से कर रहा था, वो कर क्यों रहा था? क्या मतलब है? मतलब अखिलेश यादव वही इंसान है जिसने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था, जो राम जी के हमेशा खिलाफ है, जो राम मंदिर के खिलाफ है, जो राम जी के प्राण प्रतिष्ठा पे भी नहीं गया था। उसके पिताजी खुद कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, राम भक्तों पे गोलियां तक इन लोगों ने चलवा दी थी। तो वो इंसान टीनू यादव से क्या बात कर रहा था? 700-800 कॉल, इसका मतलब ये है, साफ क्लियर है, कहीं न कहीं टीनू यादव का और अखिलेश यादव का इसमें कनेक्शन है। बाद में पता लगेगा कि इलेक्शन आने वाला है, इसमें से पैसा कहीं न कहीं घपला हुआ है इन्हीं लोगों के बीच। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्यों? अखिलेश यादव उसके राम मंदिर के खिलाफ है और टीनू यादव से बातचीत हो रही है, कुछ न कुछ पैसा इधर उधर हुआ होगा। हाँ, हो सकता है बीच में क्या बोलते हैं, टीनू यादव ने पैसा पहुंचाना बंद किया होगा, उसके बाद इसका खुलासा होगा। खिलाफ है मतलब कि आप उसका नाम चोरी में डाल दीजिएगा? किसका? तो बातचीत क्यों हो रही थी? और सबसे पहले राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, अखिलेश यादव को पता कैसे चला? हम पूछ रहे हैं, पता कैसे चला, है ना? तो जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने यह भी बोला था कि राम मंदिर में जो सोने से बना हुआ रामचरितमानस है और राम जी का जो खड़ाऊं है और साथ में जो राम जी का जेवर है, जो गले में जो हार है, वो जो है चोरी हो गया है, गायब हो जाए। लेकिन वो तो जो राम मंदिर के पुजारी वो तो कह रहे हैं वो तो राम मंदिर में। तो इतना बड़ा झूठ जो पूरे मुख्यमंत्री हो रहा है, वो झूठ बोल रहा है। जब वो आज झूठ बोल रहा है तो उत्तर प्रदेश में उसको मुख्यमंत्री बनने का कोई लायक नहीं है और उसमें उनको जिताएगी भी नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को ही जिताया जाएगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को हरा सकते हैं अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव को ईमानदार बनना पड़ेगा। अखिलेश यादव को पब्लिक का जो है सेवा भी करनी पड़ेगी और वैसे भी पब्लिक इनको जो है मौका देने वाली है नहीं। बात रही सेवा की, तो सेवा तो उनका पापा भी करते थे और वो चुनावी बैकग्राउंड रहा है उनका। बहुत अच्छा सेवा किया था, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, नरसंहार कराया था, उठा के लाशों को सरजू में डलवा दिया था और उसके बाद वो बाबरी मस्जिद पे कितने सारे लोग नीचे गिरे थे मर के। क्यों चलाया था? मतलब आप जो है सत्ता में आए तो पब्लिक को जो है इनकाउंटर करवाएंगे, पुलिस वालों से मरवाएंगे। अब तो इस तरीके के लोग उत्तर प्रदेश में किसी भी लायक में आएंगे नहीं। और हाँ, ये अखिलेश यादव, ये मुलायम सिंह यादव, ये इनके जितने पार्टी के लोग हैं, ये सारे लोग कोई उत्तर प्रदेश में राज नहीं करते। राज में अगर कोई कर रहा था, मतलब उत्तर प्रदेश में कोई राज कर रहा था, तो वो विकास दुबे कर रहा था, वो कर रहा था मुख्तार अंसारी, वो करता आतिक अहमद। गैंगस्टरों का राज था उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए, तब से गैंगस्टर जो है पैर में पड़ गया और योगी आदित्यनाथ चुन को धक्का मारा। राम मंदिर चोरी पे जो आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उन जो आम जनता पार्टी है, जब वही आम जनता पार्टी और वही अखिलेश यादव की पार्टी थी जो कि हमारे राम मंदिर के विरोध में ना बनने के पक्ष में 100 वकील खड़ा किया हुआ था, तो आज वो हिसाब लेने वाला होता कौन है कि मेरा राम मंदिर से चोरी हुआ है? वो तो कहते हैं कि वंशी है, खुद हिंदू है। अरे उसी का कौन है? उसी का तो निकला था चोर, अखिलेश यदुवंशी। उसको यदुवंशी कहती है, जो कहती है गाय में से दुर्गंध पैदा होती है। उसने यदुवंशी की बातें करी है, जो कृषि जन्मभूमि को वापस नहीं ले पाए। उसने उस यदुवंशी की बात करी है जिसकी बीबी के ऊपर एक मौलाना टिप्पणी कर देता है मस्जिद में बैठी, उसी यदुवंशी की बात करिए। और हिसाब वो नहीं करते, उसका हिसाब करने जाते राजपूत समाज, क्योंकि वो बेटी डिंपल यादव ठाकुर है, उसका हिसाब करने जाते कुछ ठाकुर वंश के। उस यदुवंशी की बात मत करो, वो यदुवंशी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? दुर्गेश शाह। सर अभी यूपी में जो है राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है और अभी यूपी इलेक्शन भी आने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि कोई जो परिवर्तन हो सकता है या फिर कुछ बदलाव हो सकता है इस चोरी के कारण? वहाँ पे चोरी से विधानसभा चुनाव का कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी बात ये, विपक्ष इस बात के लिए वो आज अगर सनातनी बन जाए तो ऐसा नहीं है कि उनकी छवि जो है 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश से कहीं वंचित है। उनके लेकर के उनके पूज्य पिताजी जो अभी आज इस दुनिया में नहीं भी हैं, मुलायम सिंह यादव जी की भी आदमी छवि जानता है कि उनके
सनातनियों के प्रति और राम के प्रति कितना प्रेम रहा है। तो इसीलिए चढ़ावा चोरी का भले आज ये आरोप लगा रहे हैं और उसके लिए ये 25 करोड़ आबादी नहीं आवाज़ अब उठा रहा है। उन्होंने एक बार योगी जी की बात पे विश्वास कर लिया है कि इन्होंने कहा दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो सत्य बात है होगा। और झूठा नहीं है यहाँ की, वहाँ के जो बोल भी रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि चोरी तो सही में हुई है ना। दावा तो बहुत चीज़ों का किया, वो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी जो मुद्दा है आपका वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये दावा कर रहे हैं तो आज इनके एजेंडा में कहीं काशी मथुरा का कहीं देखते हैं चर्चा? नहीं देखते हैं। और राम का मंदिर का चर्चा कब आया इनके पास? जब राम के मंदिर में चोरी हुआ है। तो चोरी कराने में इनका हाथ है भाई साहब। टिन्नू यादव से 980 बार फोन पे बात करने का अखिलेश यादव से क्या मतलब है? कारण इसलिए क्योंकि ये तो पूछेंगे नहीं कि सब्जी आज क्या बना है और बिरयानी खाओगे कि या क्या लेके आए। इनकी बात होती होगी कोई ऐसे ही मुद्दे पे, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, बस ये समझ लो आप कि हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, वरना आज जो ये आरोप लगा रहे हैं अभी जेल की हवा खा रहे होते। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कोई चोरी का इल्जाम लगाया कि नहीं आपने भी चोरी की है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुआ है। जो चोरी किया है वो जेल भी गया है और एसआईटी ग्राउंड लेवल से उस चीज़ को जो है तहकीकात कर रही है। जो भी दोषी पाया जा रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के काम कर रही है, क्योंकि मिनिमम जो अभी सजा सुनाई गई है वो है 10 साल का और मैक्सिमम जो है आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई है। और दूसरी बात ये, अगर यहाँ पे चमचे बोलते हैं कि बुलडोजर कब चलेगा, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ चमचों से कि आप अपना जो संविधान है कभी उल्टा के देख लेना। गर्दन काटने और पॉकेट काटने वालों के लिए सजा सेम नहीं है हमारे यहाँ पे। तो उसका जो सजा है वो योगी सरकार में पूर्ण रूप से मिलेगा, उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं होगी। दूसरी एक बड़ी बात, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आज इनको इस नाम पे वोट मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और योगी जी को इसलिए भी आज लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर वो 10 साल में बैठे हैं, अगर सरकार में 10 साल में उन्होंने नारियों से लेकर व्यापारियों तक को सुरक्षा दिलाने का काम किया उत्तर प्रदेश में। ये सारे दावा करते हैं कि यूपी का हालत बेहाल कर दिया हुआ है, कोई विकास ही नहीं हुआ। आप मुझसे पूछे ना, उत्तर प्रदेश का रहने वाले मुझसे पूछे ना क्या बेहाल बताइए। जब इनकी सरकार थी ना 2014 से पहले, तब जो बच्चे पढ़ने जाया करते थे वो तो सुरक्षित नहीं थे। हर एक हफ्ते के अंदर हम कुछ न कुछ बच्चे के साथ में दुष्कर्म किया मिलता था, ना उस पर कार्रवाई होती थी, करने वाला भी तुरंत बेल हो जाती थी। अगर उस पर कोई कार्रवाई होती थी वो फिर बेल हो जाता था। तो महिलाओं तो पहली बात सुरक्षित थी नहीं, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ गैंगस्टर का राज था। तो दूसरी बात ये बोलना चाहता हूँ कि भैया जो हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे थे ये अखिलेश यादव, उनका पूरी तरीके से ये एक्सपोज हो गए। ये चाह रहे थे कि राम मंदिर का मुद्दा मिल गया है और मैं हिंदू का भड़का दो और योगी आदित्यनाथ जी 2027 में जो चुनाव है इसमें जो है गड़बड़ी आ जाए। लेकिन नहीं, राम मंदिर में चोरी हुआ है तो उस पर जो है कार्रवाई हो जाएगी। आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप राम के खिलाफ हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार खिलाफ कहाँ है? वो कहते हैं वो खुद एक हिंदू है, यदुवंशी है, वो कहते हैं कि खुद क्या बात कर रहे हैं मैम? आप भी थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। वो हिंदू होते ना तो उनके पापा कभी कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाते। पुरानी बातें तो वो भी तो 40-45 साल पहले पैदा हुए, वो भी पुराने हो गए हैं। गजब बात कर रहे हैं।